आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रीवा शहर में प्लॉट की सफाई कर रहे पति पत्नी के साथ पड़ोसी द्वारा बेरहमी से लाठी डंडों से मारपीट करने का मामला सामने आया है। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़रा दुर्गा कॉलोनी की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार दंपति अपने प्लॉट में साफ सफाई कर रहे थे। इसी दौरान पड़ोसी ने धूल उड़ने को लेकर आपत्ति जताई और पति पत्नी पर लाठी से हमला कर दिया। हमले में दंपति जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद भी आरोपी का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वह लगातार मारपीट करता रहा। आसपास मौजूद लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की। दंपति को गंभीर चोटें आई है। घटना का वीडियो किसी राहगीर या स्थानीय व्यक्ति द्वारा मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया गया, जो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित दंपति ने सिविल लाइन थाने में घटना की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो को भी साक्ष्य के रूप में लिया गया है और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पड़रा निवासी राजकुमार यादव के द्वारा इस बाबत थाना सिविल लाइन में दिनांक 18/1/2026 को रिपोर्ट की गई है कि उनके पड़ोसी हैं लालता प्रसाद पाठक, जो प्लॉट में साफ सफाई करने ये यादव जी गए थे। तो इसी बात को लेकर उनका विवाद हुआ था। राजकुमार यादव और उनकी पत्नी के साथ पाठक जी ने मारपीट की है। मारपीट पर जो है तो अपराध का पंजीयन कर लिया गया है और विवेचना के लिए मामला। वीडियो भी अब सामने आया। हाँ, वीडियो तो मैंने देखा नहीं है, पर वीडियो आया होगा। आगरमालवा जिले में मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े बहुचर्चित और हाई प्रोफाइल कोटामाइन ड्रग्स मामले में आखिरकार कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिल गई। करीब 5 करोड़ रुपए की 9 किलो से अधिक कोटामाइन ड्रग्स के मामले में 4 महीने से फरार चल रहे मुख्य आरोपी भाजपा नेता राहुल आंजना को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली पुलिस ने बैजनाथ मार्ग स्थित हेलीपैड के पास घेराबंदी कर राहुल आंजना को दबोच लिया। लंबे समय से फरार आरोपी की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही जिले में चर्चा छिड़ गई। गौरतलब है कि बीते साल 12 दिसंबर को कोतवाली पुलिस ने 2 गाड़ियों से 9.25 किलो कोटामाइन ड्रग्स, 6 ग्राम एमडी ड्रग्स, अमोनियम क्लोराइड, 35 लीटर आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ड्रग्स बनाने की मशीनें और अन्य उपकरण बरामद किए थे। इस जब्त माल की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 5 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। इस प्रकरण में पहले ही 3 आरोपियों ईश्वर मालवीय, दौलत सिंह आंजना और सुरेश आंजना को जेल भेजा जा चुका है। आगर जिले के थाना कोतवाली अंतर्गत सितंबर माह में केटामाइन और अन्य ड्रग और उसकी फैक्ट्री के सहित जो उपकरण जब्त हुए थे, उसमें एक आरोपी राहुल आंजना फरार चल रहा था, जिसकी आज शाम थाना कोतवाली द्वारा गिरफ्तारी की गई है और मामले की अग्रिम पूछताछ की जा रही है। इसमें किन अन्य आरोपियों की संलिप्तता है एवं उसमें कहां से माल आया था और कहां लेकर के जाना था इनको, और क्या इनकी योजना थी उस अपराध के संबंध में, इस संबंध में अभी उससे पूछताछ की जा रही है। सर, इसमें और भी कोई बड़े मामलों का खुलासा हो सकता है इस आरोपी से? वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। यदि कोई अन्य साक्ष्य आते हैं, किसी अन्य आरोपी की संलिप्तता आती है, तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जाएगी। बड़वानी जिले का ग्राम बोरलाए हिंदू चेतना का केंद्र बन गया है। यहाँ विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन धर्ममय वातावरण में हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूल की छात्राओं की आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुई। आरंभ में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गौ माता और भारत माता के चित्र का पूजन किया गया। समाज प्रमुखों का अंग वस्त्र भेंट कर सम्मान किया गया। क्षेत्र में निरंतर सेवा कार्यों में जुटे समिति सदस्यों को भी सम्मानित किया गया। दीदी पवित्रा यादव ने पंच परिवर्तन पर प्रकाश डालते हुए समाज को जागरूक और संगठित रहने का संदेश दिया। संत शशि गिरी महाराज ने हिंदू धर्म की गौरवशाली परंपरा, संस्कार और एकता पर जोर देते हुए धर्म रक्षा का आह्वान किया। मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक भान सिंह ने युवाओं को समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध कराया। उन्होंने कहा कि सशक्त, संस्कारित और संगठित युवा ही मजबूत हिंदू समाज की नींव है। मंच पर जया दीदी जोशी की भी उपस्थिति रही।
खेल युवा कल्याण विभाग द्वारा छतरपुर जिले में भी खेलो एमपी यूथ गेम्स का आयोजन किया गया। दूसरे दिन महर्षि विद्या मंदिर में आयोजित गेम्स में छतरपुर और अन्य जिलों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। खिलाड़ी और कोच यहां खेल एवं युवा कल्याण विभाग छतरपुर द्वारा की गई व्यवस्थाओं से खुश नजर आए। जिला खेल अधिकारी राजेंद्र कोष्ठा ने बताया कि दूसरे दिन टेबल टेनिस, शतरंज, बैडमिंटन, पिट्ठू और खो खो स्पर्धाएं हुई। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद जिला पंचायत सीईओ नमः शिवाय अर्जरिया ने विजेता और उप विजेता टीमों को शील्ड और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। कोष्ठा ने बताया कि चयनित खिलाड़ी संभाग और राज्य स्तर पर हुनर दिखाएंगे। बैडमिंटन खिलाड़ी आर्या अग्रवाल ने बताया कि उनकी 3rd रैंक आई है और वह संभाग स्तर पर चयनित हुई हैं। निवाड़ी से आई शिवांगी नायक खो खो की राज्य स्तरीय टीम के लिए चयनित हुई हैं। खिलाड़ियों के साथ ही पीटीसी शिक्षक और कोच ने बताया कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग छतरपुर द्वारा की गई व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कार्यक्रम को सफल बताया। और मैं बैडमिंटन के लिए आई थी इधर पर और मेरी 3rd रैंक भी लगी है और मैं डिवीज़न के लिए क्वालिफाइड हूँ। जी, क्या सुविधाएं यहाँ मिली हैं आपको? यहाँ पर हम लोग को खाना भी प्रोवाइड किया गया था और अच्छी फैसिलिटी, फुल फैसिलिटी। जी, कितने स्टूडेंट्स आपके साथ आए थे? मेरे साथ 5 to 6। तो सभी क्वालिफाइड हो गए? चेस वाले हुए हैं, बैडमिंटन वालों का भी मेरे को पता है। जी, तो आगे कहाँ खेलने का मौका मिलेगा आपको? डिवीज़न में। डिवीज़न में, संभाग स्तर पे? 1 दिन का प्रोग्राम था और खो खो का प्रोग्राम था। जी, कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है? 9 बच्चों ने। हाँ। तो यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं आप लोगों को मिली हैं? हम लोगों को दोनों टाइम का खाना भी मिला और हर तरह की सुविधा मिली है। आने जाने के लिए हाँ। कैसे व्यवस्था की गई थी? गाड़ी से। अच्छा। वैन से। तो अब आगे खेलने का कहाँ मौका मिलेगा आपको? जबलपुर में। जबलपुर में मिलेगा। हाँ। सर, आज खेलो एमपी यूथ गेम्स का महर्षि विद्या मंदिर में कार्यक्रम हुआ है, तो कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और मुख्य अतिथि के रूप में आज कौन मौजूद रहा? आज यहाँ पे जो खेलो एमपी यूथ गेम्स का दूसरा दिन था जिसमें आज यहाँ पे पांच खेल आयोजित किए गए हैं, जिसमें से टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, चेस है, पिट्ठू है और खो खो है। जो विजेता उपविजेता खिलाड़ियों को यहाँ पे सर्वप्रथम तो उनको ट्रॉफियाँ दी गई हैं, साथ ही उनमें से खिलाड़ियों का चयन किया गया है जो विभिन्न स्तर पर, कोई संभाग पे जाएगा, कोई राज्य स्तर पे खेलने जाएगा। बुरहानपुर जिले के कृषि विभाग के उप संचालक मनोहर सिंह देवके के मार्गदर्शन में सोमवार को कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, पशुपालन विभाग, सहकारिता विभाग की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम पंचायत बखारी, खामनी और भावसा में कृषक चौपाल का आयोजन किया गया। किसानों को प्राकृतिक खेती के गुर सिखाए गए। कृषक चौपाल में किसानों को उर्वरक वितरण की ई टोकन प्रणाली, प्राकृतिक खेती के आधार जैसे जीवामृत, बीज अमृत, नीम सत्र, ब्रह्मास्त्र, 10 पर्णी अर्क को बनाने की विधि की विस्तृत जानकारी दी गई। मृदा के स्वास्थ्य प्रबंधन, दलहन फसलों एवं तिलहन फसलों को बढ़ावा देने के लिए जायद फसल, उड़द और मूंगफली के बारे में बताकर किसानों को बुवाई के लिए प्रेरित किया गया। पराली प्रबंधन और अन्य विषयों पर चर्चा की गई। किसानों को जीवामृत बनाकर दिखाया गया। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। धार में बसंत पंचमी पर्व को लेकर हिंदू संगठनों की तैयारियां जोरों पर है। इसी कड़ी में लालबाग परिसर से बाल मनुहार यात्रा निकाली गई। यात्रा के जरिए बच्चों ने बसंत पंचमी पर 23 जनवरी को लोगों से भोजशाला पहुंचने की अपील की।
बाल मनुहार यात्रा में बच्चे ढोल, डमरू, मंजीरे और थाली बजाते दिखाई दिए। बाल मनुहार यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई बाल मनुहार यात्रा भोजशाला पहुंची। बच्चों ने भोजशाला के दर्शन कर यात्रा का समापन किया। आयोजकों ने बताया कि बसंत पंचमी पर मां वाग्देवी की अखंड पूजा की जाएगी। इसी को लेकर बाल मनुहार यात्रा निकाली गई है। आज हम लोगों को जागरूक करने के लिए निकले कि दिनांक 23 जनवरी 2026 को भोजशाला में एक अखंड पूजा है, तो उसमें सभी को आना है। इसलिए हम घर से थाली चम्मच लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए निकले थे। तरह का प्रोग्राम आज बसंतोत्सव को लेकर बाल मनोहर यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें धार नगर के सभी नन्हे बाल मनोहर अपने घर से थाली और चम्मच लेकर समाज को अखंड पूजा का आह्वान करते हुए भोजशाला पहुँचे और दर्शन पूजन किए। कितनी संख्या में शामिल हुए बाल मनोहर में? ये पूरे नगर के करीबन 1500 के लगभग जो है बाल मनोहर यात्रा में शामिल हुए हैं। और कल जो वाहन रैली धार नगर में निकली थी और पुनः आज बाल मनोहर यात्रा, ये बच्चे वही संदेश दे रहे हैं कि हमें किसी भी कीमत पर हमारी अखंड पूजा करना है। हम हमारी माँ की मुक्ति के लिए और अखंड पूजा के लिए दृढ़ संकल्पित है और हिंदू समाज इस वर्ष अखंड पूजा करेगा। ग्वालियर के हजीरा थाने में पदस्थ आरक्षक अनिल गुप्ता का शराब पार्टी करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आरक्षक कथित रूप से शराब माफियाओं के साथ बैठकर पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। बताते हैं कि पुलिस के इस जवान को विवादों से पुराना नाता है। हजीरा थाने के सिपाही अनिल गुप्ता के इससे पहले भी विवादित ऑडियो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही सामने नहीं आई है। लगातार सामने आ रहे मामलों के बावजूद वरिष्ठ अधिकारियों की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। पुलिसकर्मी के इस तरह के कृत्य से पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली और छवि पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। रतलाम के चिकलाना गांव के ग्रामीण एमडी ड्रग्स फैक्ट्री के सरगना दिलावर खान की दबंगई से आतंकित हैं। ग्रामीणों ने ड्रग्स फैक्ट्री के भांडाफोड़ के बाद बीती देर शाम गांव पहुंचे पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के समक्ष दिलावर की जमकर शिकायत की। रतलाम जिले के चिकलाना गांव में 2 दिन पहले एमडी ड्रग्स फैक्ट्री पकड़ी गई थी। अड्डे से जमीनों के 200 से भी ज्यादा रजिस्ट्री पत्र और एग्रीमेंट के दस्तावेज बरामद किए गए थे। आपको बता दें कि बीती देर शाम एसपी अमित कुमार मौका मुआयना करने पहुंचे और एसपी ने ग्रामीणों से भी बातचीत की। ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि इस अड्डे के मुख्य सरगना दिलावर खान ने इलाके में आतंक मचा रखा है। ग्रामीण डर के चलते खुलकर कुछ नहीं बोल पाते। आपको बता दें कि एसपी ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इसके साथ ही गांव में पुलिस कैंप भी लगाया जाएगा। जो है अभी एक कार्रवाई ड्रग्स के खिलाफ की गई है। इसी के तत्वावधान में कई सीजर्स हुए हैं। आज जो है मेरे द्वारा जो है मेरे अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराया गया कि एक मौके का इंस्पेक्शन किया जाएगा। उसी का तत्वावधान में आज मैं आया था, मौके का इंस्पेक्शन कर रहा था कि किस तरीके से कहाँ से सीजर्स हुए थे, ताकि मेरे द्वारा सुपरविजन नोट जारी किया जा सके। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आगे भी हमने निर्देशित किया है कि जो भी इसमें लोग आरोपी हैं, ड्रग्स का मामला है, जो भी सभी को आरोपी बनाया जाए। और साथ ही साथ चाहे कोई आई कार्ड जब्त हुआ हो या कोई वन्य प्राणी हो, सभी को जो है लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाया जाए। साथ ही साथ ये भी निर्देशित किया गया है कि गांव में जो है जनसंवाद करें। कुछ ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि जो व्यक्ति थे उनका काफ़ी आतंक था गाँव में, क्या है क्या नहीं मामला है, ये जनसंवाद के माध्यम से ही जो है क्लियर हो पाएगा। हमने थाना प्रभारी को यह भी निर्देशित किया है कि जितनी भी शिकायतें हैं वो सभी निकालें, उनकी सूची निकालें और उसके आधार पर भी जो है जनसंवाद करना सूचित करें। विश्व के सबसे विशाल धार्मिक आयोजनों में शुमार उज्जैन सिंहस्थ 2028 को महज 2 वर्ष का समय शेष है। सिंहस्थ से जुड़ी संस्कृति, संकल्प और गंभीर चुनौतियों को लेकर उज्जैन के जनमानस को चेताने और प्रशासनिक तैयारियों में ठोस भूमिका निभाने के उद्देश्य से सर्वश्री सनातन धर्म संस्कार जन कल्याण समिति द्वारा उज्जैनी सिंहस्थ अमृत मंथन का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ध्यान श्री महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद गिरी महाराज ने कहा कि यदि समय रहते ठोस और दूरदर्शी कदम नहीं उठाए गए तो सिंहस्थ जैसी विराट परंपरा के समक्ष गंभीर व्यवस्थागत संकट खड़े हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ सनातन संस्कृति की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। कार्यक्रम में अखिलेश आनंद महाराज सागर से कुलपति अनिल तिवारी, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून के प्रोफेसर कपिल जोशी सहित बड़ी संख्या में संत, विद्वान, सामाजिक कार्यकर्ता एवं उज्जैन वासी उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने एक स्वर में सिंहस्थ की तैयारी को लेकर जन भागीदारी और प्रशासनिक समन्वय पर बल दिया। मंच संचालन ज्वलंत शर्मा ने किया। समिति के अध्यक्ष अजय रावत ने आभार व्यक्त किया। जोरदार तालियां आपकी बस्ती में अभिनंदन यहाँ पर आए सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। हम निजी तौर पर ये कहना चाहते हैं कि उज्जैन के अंदर जितनी तेजी के साथ में विकास हो रहा है और निश्चय ही साधुवाद और कुछ अपेक्षाएं कुछ ज़्यादा ही हैं क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ से तो निजी अपेक्षाएं भी बहुत ज़्यादा हैं। तो हमने प्रत्येक केंद्र को 3 विधाओं में बांटने का कहीं न कहीं एक विचार प्रस्तुत करा है कि तीर्थ क्षेत्र को तीर्थाटन का क्षेत्र रखा जाए, जहाँ पर ज्ञान विज्ञान परिचर्चाओं का क्षेत्र है उसे देशाटन का क्षेत्र किया जाए, और जहाँ पर मनोरंजन भी होना आवश्यक है उसको पर्यटन का किया जाए। तो इसके मध्य में बेहद दूरी होना आवश्यक है। और अच्छी बात ये शराब बंदी हुई है तो मांसाहार में बंदी हो जाना चाहिए। कुछ इस प्रकार के विचार निकल करके आ रहे हैं उसको हमने श्री सनातन धर्म संस्कृति जन कल्याण समिति उज्जैन द्वारा उज्जैन में सिंहस्थ 2028 के संदर्भ में एक अमृत मंथन का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मैं स्वयं डॉक्टर अनिल तिवारी, संस्थापक कुलपति स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय में आया और इस अमृत मंथन के में मैंने भी अपना विचार रखा कि अमृत मंथन से उद्देश्य क्या था। उद्देश्य था कि क्या नया इस सिंहस्थ में हो, सिंहस्थ का आयोजन कैसे हो, लोगों की जन भागीदारी कैसे हो, सरकार के साथ हम लोग क्या सहयोग कर पाएं, इस आयोजन को सिर्फ सरकारी आयोजन ना करके इसको घर घर का आयोजन बनाएं, सरकार का आयोजन न रहे या घर घर का आयोजन बन जाए या हमारी सनातन का आयोजन बन जाए, हम सबका आयोजन बन जाए, इसका यह अमृत मंथन था। सिंहस्थ के मंथन को लेके कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसमें सभी संगठन और समाज के प्रमुख लोगों को बुलाकर ये आपस में एक चर्चा का विषय रखा गया है कि इस सिंहस्थ को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाया जाए। क्योंकि जैसे प्रयाग का जो सिंहस्थ था वहाँ जगह बहुत बड़ी थी, सुविधाएं ज़्यादा थी, यहाँ स्पेस और बाकी सब मतलब हम लोग अब जो भी लोग समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं वो लोग कैसे इसमें आगे से आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके इस आयोजन को सफल बना सकते हैं। सनावद के अग्रसेन भवन में श्वेतांबर जैन समाज के धर्मगुरु राष्ट्र संत ललित प्रभा सागर जी महाराज और उनके शिष्य मुनि डॉक्टर शांति प्रभा सागर जी का आगमन हुआ। जैन संतों ने जीवन के दर्शन को सरल शब्दों में समझाया। मुनि श्री शांति प्रभारी जी ने एटीट्यूड के बारे में बताते हुए कहा कि मनुष्य को अपना नजरिया हमेशा सीधा रखना चाहिए। अनेक उदाहरणों से नजरिए को और उसकी सार्थकता को बताया। राष्ट्र संत ललित प्रभा सागर जी महाराज ने जीने की कला के भावों को सरल शब्दों में बताते हुए अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए। उन्होंने जीने की कला में संस्कार और एक दूसरे का आदर सम्मान के साथ व्यवहार कुशलता को सर्वश्रेष्ठ बताया। क्रोध पर काबू और क्षमा भाव सर्वोपरि बताया। कहा कि जिसने क्रोध को काबू में कर लिया और क्षमा भाव को अपना लिया उसका जीवन स्वर्ग जैसा हो जाता है। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।